बच्चों कहानी को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा और बात करते हैं जो हम लोगों ने पिछले टर्म पे आपको एक चीज़ समझाई थी कि जब कभी भी आपका कॉपर, जैसे कॉपर लिया था हम लोगों ने और HNO3 लिया था, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लिया था और हमने कहा था कॉपर का क्या बनेगा, नाइट्रेट बनेगा, ठीक है, प्लस कॉन्सेंट्रेटेड के केस में NO2 बनेगा। जब मैंने कहा था कुछ जगह चेंज हो रहा हो कुछ जगह नहीं चेंज हो रहा हो तो बैक साइड से बैलेंस करो, और कहां पर, जब डिस्प्रपोर्शन हो रहा हो तो बैक साइड से बैलेंस करो, ठीक है। यहां जरा देखो, इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, ये जा रहा है किसके अंदर, +5 के अंदर, यानी इसकी टोपी कितने की हो गई, 1 की। यहां देखो कॉपर कितने में है, इसकी टोपी 1 की है तो यहां 1 आ गया। कॉपर +2 से जा रहा है कहां पर, 0 में, यानी इसकी टोपी कितने की है, 2 की है, इधर आप 2 लगा दो, ये दोनों बैलेंस हो गए। इसको देखकर अब इधर भिड़ा दो, नाइट्रोजन कितने हैं यहां पर, 2 ये हैं 2 ये हैं, 4 यहां आपने नाइट्रोजन कर दिए, ठीक है। कॉपर तो ऑलरेडी बैलेंस है। अब जरा आप ऑक्सीजन चेक करो, यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं, ये है 6 और 4, 10 इधर हैं, और इधर कितने ऑक्सीजन हैं, इधर हैं 12 ऑक्सीजन, ठीक है। इधर 2 की कमी है, इधर हम ऐड कर देते हैं प्लस ट्वाइस H2O, देखिए रिएक्शन बैलेंस हो गई, ठीक। अब जरा आप एक काम करिए, मुझे यही प्रोसीजर करके दिखाइए, कॉपर जब हमने HNO3 लिया है, वेरी डाइल्यूट तो ले नहीं सकते क्योंकि वहां पर आपका रिएक्शन नहीं हो सकती, डाइल्यूट, यहां आप प्रोडक्ट लिखिए और इसकी बैलेंसिंग करिए, ठीक है। प्रोडक्ट लिखिए उसके बाद बैलेंसिंग करिए, एक सवाल ये लगाइए यहां पर, और यही दोनों चीजें आप अडॉप्ट करिए इस केस में, जब जिंक लिया जाए, जिंक के साथ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 की रिएक्शन कराइए, जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है, प्रोडक्ट बनाइए, उसके बाद उसको बैलेंस इक्वेशन मुझे बताइए कि क्या हो रहा होगा, और डाइल्यूट के साथ रिएक्शन कराइए HNO3 की और मुझे बताइए कि इसकी बैलेंस इक्वेशन क्या आ रही होगी। तो ये 3 सवाल फटाफट करके मुझे दिखाओ, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, मैं बात करता हूं डिस्प्रपोर्शनेशन के बारे में, जो मैंने कहा था उसको भी आप बैक साइड से बैलेंस करोगे। जैसे मैंने कहा I2 और ये जा रहा है I माइनस में और IO माइनस के अंदर, यानी कोल्ड कंडीशन में बैलेंसिंग है, और दूसरा मैं यहां लिख लेता हूं I2 जो है वो जा रहा है I माइनस प्लस IO3 माइनस के अंदर, ठीक है बच्चों। अब एक मैं करता हूं, एक आप करके दिखाइएगा, मैं इसको बैलेंस करता हूं, ठीक है। फिर से डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन है तो आपका बैलेंसिंग कहां से होगी, बैक साइड से होगी, I माइनस IO3 माइनस, क्योंकि ये सिंपल रिडॉक्स है फ्रॉम बैक साइड, ठीक है। ये आ रहा है -1 से 0 के अंदर, इसकी टोपी तो हो गई 1, यहां तो 1 आ गया, ठीक है। इधर देखो, यहां है +5, +5 से आ रहा है 0 के अंदर, +5 से आ रहा है 0 के अंदर, यानी इसकी टोपी 5 की हो गई, ये आ गया 5 आई, इधर आ गया 1, इधर देखते हो पहले आई को आप भिड़ा दो, तो 5 और 1 6, यहां हमने 3 कर दिया, ठीक है। आई बैलेंस हो गया, लेकिन अभी H2O ऑक्सीजन बैलेंस नहीं, तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए क्या करें, यहां कर देते हैं प्लस का 3H2O, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, लेकिन हाइड्रोजन ज्यादा हो गए, इधर मैं कर देता हूं 6H+। अब मेरी बात सुनो, जब भी कभी किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड में H+ आता है, जब भी कभी प्रोडक्ट साइड में H+ आता है तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये रिएक्शन जो है वो बेसिक मीडियम में हो रही है। जब भी प्रोडक्ट साइड H+ आए, रिएक्टेंट साइड H+ आए, समझ जाना कि वो एसिडिक मीडियम में हो रही है। इफ H+ एट रिएक्टेंट साइड, यदि रिएक्टेंट साइड में H+ आता
तो ये आपकी कौन सी मीडियम में होती? एसिडिक मीडियम तब रहता। ठीक है, और हमको पता भी है कि ये तो नॉन मेटल जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो ऐसा होता है। ठीक है, अब इसके कैसे पता चलेगा आपको कि रिएक्शन में बेसिक मीडियम में कैसे बैलेंस? तो जब भी कभी प्रोडक्ट में आ जाए ना, इसको हटाना है। अब आपको क्या कर दो? प्लस कर दो 6OH माइनस, और इधर भी प्लस कर दो 6OH माइनस। ऐसा करने से क्या हुआ? ये पानी बन गया, रिएक्शन बैलेंस ही है अभी भी। अब देखो क्या कर दे, अब हम यहां से कितने H2O आ गए? इधर 6, ये 6, यानी ये हो गया 6H2O। चेक करो। ठीक, अब हम दोनों से बैलेंस इक्वेशन लिख रहे हैं पूरी। देखिएगा, 3I2 प्लस 6OH माइनस गिव 5I माइनस प्लस IO3 माइनस प्लस 3H2O। इधर वाले हमने हटा दिए। ठीक, अब मुझे यदि बेस भी लगाना है तो कोई दिक्कत नहीं, बेस के साथ लिख दो I2 प्लस 6NaOH गिव 5NaI प्लस NaIO3 प्लस 3H2O। चेक कर लीजिए, 3 ये 3 6, इधर 6, बैलेंस हो गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अच्छा, इसमें अब आप ये वाली रिएक्शन को जरा सा बैलेंस करके दिखाओ। ठीक, इसके अंदर एक और चीज पूछी जाती है कि इस रिएक्शन के दौरान कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। ठीक है, कि ये जो पूरी प्रोसेस चल रही है, इस प्रोसेस में कितने इलेक्ट्रॉनों का जो है वो ट्रांसफर हुआ। चलो इस पर बात मैं थोड़ी देर बात करता हूं। पहले मैं बैलेंसिंग से रिलेटेड एक और चीज बता दूं आपको। जैसे अब की देखिएगा, मान लीजिए मैंने ऐसा एग्जांपल लिया, AS2S3। ठीक है, प्लस इसके साथ मैं रिएक्शन करवा रहा हूं HNO3 की। HNO3, इससे बन रहा है हमारा H3ASO4 प्लस H2SO4 प्लस NO। ठीक है, अब ये कंपाउंड बन रहा है और आपसे कहा गया इसकी बैलेंस इक्वेशन लिखिए, या XYZ दे दिया गया और पूछा गया कि बताओ बैलेंस इक्वेशन में क्या आ रहा है। ठीक है, अब देखो जरा सा, यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? यहां है +5, +5 से ये जा रहा है किसके अंदर? +2 के अंदर। ठीक है, ये तो डिक्रीज हो रहा है। इधर देखो जरा, AS की कितनी है यहां पर? इसकी है -2, माइनस सॉरी +3, -2 नहीं, इसकी है कितनी? +3, इसकी है +3, इसकी है -2। ये +3 से जा रहा है कहां पर? यहां जरा निकालो, ये आपका 15 ग्रुप का ही एलिमेंट है, मैक्सिमम +5 है, इसकी देखो +5 आ रही। ठीक है, अच्छा सल्फर जो है यहां पर चेक करो आप, कितनी आ रही? 6 आ रही है। यहां पर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यदि आप देखो तो इस जगह पर भी ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। ठीक है, अब आपको इसकी टोपी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कॉमन सेंस, पूरे मॉलिक्यूल के द्वारा निकालना है। तो आप क्या करो, इसके अंदर देखो कितना बढ़ रहा है, +3 से जा रहा है +5 में, यानी 2 का चेंज हो रहा है। पर एटम कितने का चेंज हो जाएगा? पर एटम चेंज हो जाएगा 4 का इसके अंदर, प्लस दूसरे वाले के अंदर देखो 2 से जा रहा है कहां पर? 6 में, यानी 8 का चेंज एक एटम से हो रहा है। कितने हैं? 3, यानी ये आ जाएंगे 24। यानी इसकी जो टोपी निकली वो टोपी कितनी आ जाएगी? वो टोपी आ जाएगी 24 की। ठीक, अब चलो बैलेंस करते हैं। इधर टोपी कितने की आएगी? इधर टोपी आ जाएगी 3 की। तो चलिए, यहां ऊपर ज्यादा घिना जाएगा, अपन नीचे आकर इसको टोपी पहनाना चालू करते हैं। H3ASO4 प्लस H2SO4 प्लस NO। चलिए टोपी पहनाते हैं हम। यहां हमने पहना दी 28 की टोपी।
यहां टोपी आएगी 5 से इसमें, यानी 3 की टोपी। ठीक है, अब 3 की टोपी पहनाने के बाद आप बाकियों को बैलेंस करो। यहां 6 है, 6 यहां लगा दिया। 28 N है, यहां 28 लगा दिया। इधर हैं कितने सल्फर, कितने हैं 9। ठीक है, इधर मैंने 9 लगा दिया। ठीक है, अच्छा, अब जरा देखते हैं कि क्या ऑक्सीजन बैलेंस है। यहां इसका मल्टीप्लिकेशन करें, 24 4 2 6 7 8, 84 ऑक्सीजन है। यहां 24 36 और 28, एक मिनट में सही किया ना, 8 16 24 4 2 3 2 6 7 8 84। इधर जो हैं वो कितने हैं, 8 4 12 12 6 18 8 1 3 2 5 6 7 1 8, 88 है इधर। इधर 88, इधर 84, यानी मैं यहां कर देता हूं कितना, इधर ऐड कर देता हूं कितना, 4H2O। इधर मैंने ऐड कर दिए 4H2O। ठीक, अच्छा, 4H2O ऐड करने के बाद देखते हैं कि क्या हमारा हाइड्रोजन बैलेंस है। इधर कितने हो गए, 8 28 और 8, यानी ये हो गए 36, 36 इधर है। ये हो गए 18 18 36, ये हैं, ये भी बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है, और मेरे ख्याल से अब सब बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये है इसकी बैलेंसिंग। समझ में आया ना। यहां हमने क्या सिखाया आपको कि यदि एक से ज्यादा भी जा रहे हैं तो भी लोड लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, अच्छा, अब एक चीज और समझो। यहां ऊपर वाले केस में मैं एक चीज और इंक्लूड कर दूं, आपको इसको भी करके दिखाना है कि जब P4 आपका डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है और बनाता था PH3 और H2PO2, H2PO2 माइनस, ये बनाता था। इसको भी जरा सा आप बैलेंस करके दिखाओ। ठीक है ना, वो वाला जो टर्म अभी थोड़ी देर पहले बोला ना कि कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हैं, वो बहुत आसान सा 1 मिनट में समझा दूंगा। पहले मैं इससे जरा रिलेटेड बात कर लूं आपसे। देखो बच्चों, H2O2 भी डिस्प्रपोर्शनेट होता है और जाता है H2O में और O2 के अंदर। ठीक है, यहां ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1, यहां हो रही है 0। ठीक है, ये हो रहा है यहां पर क्या, ऑक्सीडाइज। यहां है -1, यहां है -2, यानी यहां हो रहा है रिडक्शन। इधर रिडक्शन और इधर ऑक्सीडेशन। देखो बच्चों, H2O2 बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल। अगर आपने इसके सामने H2O2 के सामने कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखा, यानी जो इसको ऑक्सीडाइज करेगा, तो H2O2 क्या चीज निकालेगा, ये आपका ऑक्सीजन गैस निकालेगा। ठीक है, इसकी बहुत डिटेलिंग अपन करेंगे आगे, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट। और यदि H2O2 के आगे आपने एक रिड्यूसिंग एजेंट रखा जो इसको रिड्यूस कर दे, तो ये ऑक्सीजन नहीं निकालेगा, ये बनाएगा H2O। ठीक है, अब इसके अंदर जब कभी H2O आता है और आपको रिएक्शन बैलेंस करनी हो, ठीक, जैसे मान लो मैंने आपको एक रिएक्शन ऐसी लिख दी कि H2O2 के साथ मैंने ले लिया KMnO4, मीडियम ले लिया मैंने एसिडिक H2SO4। ये आपका एसिडिक मीडियम में चला गया, क्या क्या बन सकता है, Mn जाता है +2 में, तो MnSO4। ठीक है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ये इसको रिड्यूस करेगा ऑक्सीजन गैस। ठीक है, Mn आ गया।
ये तो आपका सिर्फ किस लिए है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए, इसलिए एक मैंने बना दिया K2SO4। ठीक है, मान लो ऐसी एक रिएक्शन आ गई और आपको इसको अब बैलेंस करना है। ठीक, अब इसमें बैलेंस करने में एक चीज बस आपको याद रखनी है। क्या याद रखना है जरा देखो बच्चों, ये जो O2 आ रहा है ना, ये O2 आ रहा है कहां से, ये आ रहा है फ्रॉम H2O2। तो जब भी आप इसको बैलेंस करो ना, तो इसको बैलेंस करो इसको देखते हुए, क्योंकि ये कहां से आ रहा है, ये यहां से नहीं आ रहा है, ये यहां से नहीं आ रहा है, ये पूरे का पूरा यहां से आ रहा है। इसको देखते हुए इसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, चलो पहले मैं आपको सिखाता हूं कि इसके अंदर क्या है। पहले बैलेंसिंग करना चालू करते हैं, फिर ये स्टेप आएगी तो बताऊंगा आपको। जैसे यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +7, यहां पर +2, इसकी टोपी कितने की आ रही है, 5 की। ठीक है, यहां कितना है, ये है आपका -1, जा रहा है किसके अंदर, 0 के अंदर। -1 जा रहा है 0 के अंदर, चेंज कितने का, 1 का, लेकिन पर मॉलिक्यूल 2 का चेंज। इसने टोपी पहन ली कितने की, इसको मैंने 2 की टोपी पहना दी, इसको मैंने टोपी पहना दी कितने की, 5 की। ठीक है, अच्छा, अब जब आपने जैसे ही इसको पहना दी, आप पहले बाकी चीजों को बैलेंस कर लो। Mn कितना है, K कितना, K बैलेंस है क्या, K बैलेंस है। Mn भी बैलेंस है। ठीक है, अब आप बात करो पहले इस O2 को बैलेंस करने की। अभी बाकी ऑक्सीजन भी बैलेंस करेंगे, पहले इसको देखो। जब इसको देखो ना इस वाले को, तो इसको बैलेंस कर दो इसको देखते हुए। इधर कितने हैं, 5 दूनी 10, 10 H2O है। यहां हम पहले सीधे सीधे क्या लगा दें, 5। इसको तो हम इसको देखकर बैलेंस करेंगे। ठीक, अब जो भी चीजें हैं उनको आप चेक कर लो। अब जरा चेक कर लो कितने कितनी ऑक्सीजन है चारों तरफ। इधर कितनी है, ये है 4, इधर है 10, 4, 18 हाइड्रोजन, 18 ऑक्सीजन एटम इधर है। इधर कितने हैं, इधर हैं ऑक्सीजन 4, 8, 10, यानी ये हैं कितने, 22, 22 इधर हैं। इधर कितने हैं, 18 हैं, यानी इधर कितने की कमी है, इधर कमी है 4 की। तो मैं ऐड कर दूं 4H2O, 4H2O ऐड कर दिया। अब 4H2O ऐड करने के बाद डायरेक्ट यहां पर 8H+ मत ऐड कर देना, ये देखना, क्योंकि यहां पर भी तो ऑलरेडी H है ना खूब सारे। तो पहले देखो इधर कितने हैं, इधर हैं आपके 8H+। इधर चेक करो कितने हैं, ये हैं 10। ठीक है, इधर कितने हैं, 10, और इस साइड में हैं 10 2 12, इधर कितने हैं, 8, 8, और इधर कितने, 12। यानी हम क्या कर दें, इधर ऐड कर दें कितना, इधर ऐड कर दें हम, अरे मैं दिमाग इधर से उधर चला गया, इधर 8 थे, इधर कितने थे, 10 और 2 12, यानी इधर हम ऐड कर दें क्या, 4H+। ठीक है, अच्छा, अब जरा मैं अगर सारी रिएक्शंस को एक साथ लिखना चाहूं, तो जरा एक बार चेक करते हैं। एक सेकंड, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है, हाँ मैंने एक गड़बड़ करी है। एक गड़बड़ ये करी है कि मैंने यहाँ सल्फेट में बैलेंसिंग में 2 नहीं रखा, तो मेरी ऑक्सीजन सही नहीं निकल के आई है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये गड़बड़ कर दी है। एक सेकंड, मैं इसको फिर से करता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि मैंने सल्फेट को बैलेंस नहीं किया। तो एक बार फिर से चालू कर देते हैं इसको यहाँ से। इतनी कहानी तो अपन ने सही करी थी, यानी H2O2 प्लस KMnO4 प्लस H2SO4, ये तो सही चल रहे थे। इधर आ गए हम MnSO4 प्लस O2 प्लस K2SO4। पहले अपन ने इसकी टोपी पहना दी थी, इसकी टोपी पहनाई थी 5 की, इसकी टोपी पहनाई थी 2 की। इन दोनों के पहनाने के बाद हमने क्या कहा था, पहले आप K देख लो, K बैलेंस है। Mn देख लो, Mn हम लोग ने यहाँ बात नहीं करी थी, यही गड़बड़ हो गई थी, तो ये हमने 2 कर दिया। अब हमारा Mn बैलेंस हो गया, Mn बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया। अब एक काम करते हैं, क्या सल्फर देख लें, सल्फर कितना है,
यहाँ है 2, यहाँ है आपका एक 3, 3 हम सल्फर के कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं थ्राइस H2O। ठीक है, अब हो गया। इसको बैलेंस करना था, जैसा हमने ऊपर कहा था कि इसको आपको बैलेंस करना है किसको देखकर, इसको बैलेंस करना है फ्रॉम H2O2। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ गया 5 ये। ठीक, अब जरा चेक करते हैं। अब चेक करते हैं यहां ऑक्सीजन कितनी है, ये है 10, ये है 8, और 10, 8 और 12, 12, 8, 20 और 30 O है। इधर आपका 8, 10 और 4, 8, 10 और 4 यानी ये हो गए 8, 4, 12 और ये 22। इधर 22 हैं, इधर 30 O हैं। ठीक है, फिर से देखें जरा सा, 10, 8 और 12 सही है, 8, 10 और 4 सब सही है, यानी 22। 22 और इधर कितने हैं, इधर हैं आपके 30, यानी इधर मैं ऐड कर देता हूं कितना, 8H2O। ठीक है, अब हाइड्रोजन देख लें, यहां हाइड्रोजन कितने हैं, 16, यहां हाइड्रोजन कितने हैं, 6 और 10, 16। बैलेंस हो गई रिएक्शन। ठीक है ना, ऊपर वाला करते ना तो लफड़ा हो जाता, बैलेंस ना हो पाती। ठीक है, ये चीज हो गई। तो जब भी कभी H2O2 है, ठीक है, वो आपका H2O बना रहा हो या O2 बना रहा हो या H2O बना रहा हो, इनको बैलेंस करिए किसको देखते हुए, इनको सबको आपको बैलेंस करना है फ्रॉम H2O2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, ये तो समझ में आ गई। ये चीज बस दिमाग में रखना कि H2O2 वाली रिएक्शन में इसको ऐसे बैलेंस करना है। ठीक, अच्छा चलो एक और करके दिखा दो, एक और कर लेते हैं, अभी समय है थोड़ा सा, एक और इसको भी बैलेंस करके दिखाओ। मैंने लिया KMnO4। देखो बच्चों, ये जो मैं रिएक्शन लिख रहा हूं ना, ये आप भी बहुत आराम से लिख लोगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। एक सीरीज है, वो पता चल जाएगी आपको, तो ये सारी चीजें आप आराम से लिख लोगे। ये आपका बना रहा है MnCl2, एसिडिक मीडियम में इसमें आया, इसको इसने ऑक्सीडाइज किया। ठीक है, Mn ये के पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, KCl हुआ। ठीक है, KCl हो गया। बस अब वाटर वाटर होगा वो तो अपन बैलेंसिंग के दौरान ही देख लेंगे। अब मुझे बताओ पहले देखकर कि इस रिएक्शन को आप कैसे बैलेंस करोगे। इसके अंदर जब गौर से देखो तो यहां देखो क्लोरीन -1 में है, यहां -1 में है, यहां 0 में, यानी कुछ जगहों पर चेंज हो रहा है, कुछ जगहों पर चेंज नहीं हो रहा है। अब दिमाग लगाओ और इसकी बैलेंस रिएक्शन मुझे बताओ कि इसकी बैलेंस रिएक्शन क्या हो रही होगी। ठीक है, जल्दी से इसको करके दिखाओ कि इसके अंदर क्या हो रहा होगा।